नसीब का अनोखा खेल हिंदी कहानी। हिंदी स्टोरी बाय पुरानी कहानी। दोस्तों, आज का हमारा यह आर्टिकल नसीबों का अनोखा खेल। यह कहानी बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक होने वाली है। हम दुनिया की सारी खुशियां लेना चाहते हैं, लेकिन खुशियों का कोई भरोसा नहीं होता। वह आती है तो पता चलता है, लेकिन जब अपना मुंह घुमाकर इस तरह चली जाती है कि कुछ भी पता नहीं चलता। इस कहानी ऐसा ही दिखावा होता है। आप कहानी को थोड़ा गौर से पढ़ना और हमें कमेंट के ज़रिए बताना कि कहानी में दुखों की घड़ी किस तरह बिना बताए एक खुशहाल परिवार को तहस महस कर गई। मेरे घर के सामने वाले घर की छत पर रामू भैया अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते, कभी पीठ ऊंची करके सिर नीचे करते थे, कभी छत पर सोकर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते थे। रोजाना छत पर आने से पहले मैं अपनी छत पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करता था और उनके साथ साथ योगा करता था। उनके इतने खूबसूरत और फिट होने का यही राज था। उनके जैसा आकर्षक शरीर पाने के लिए उनके साथ मेहनत करने लगा। उनकी पत्नी पल्लवी भी उन्हीं की तरह खूबसूरत और फिट थी और इन दिनों वो पेट से थी, गर्भवती। बच्चों के चिल्लाने से उनको बहुत नफरत थी। जब भी बच्चे खेलते हुए चिल्लाने लगते तो पल्लवी भाभी उनको डांटने के साथ साथ बहुत सारे लेक्चर भी सुनाती थी। मैं यह देखकर हंसने लगता था और बोलता, क्या भाभी, आप भी बच्चे हैं, खेलेंगे तो शोर भी करेंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ता है लेक्चर देने से। थोड़ी देर बाद फिर वही चिल्ला चोट होगी। पल्लवी, मुझे नफरत है इतने शोर से, घबराहट होने लगती है। इन बच्चों के चिल्लाने से, इतनी तीखी तीखी आवाज़ में जो चिल्लाते हैं। मैं बोला, कब तक होगी नफरत? ये तो पराए बच्चे हैं, इसलिए थोड़े दिनों बाद आपके भी तो आ जाएगा छोटा सा बेबी। मेरी बात को सुनकर घर के अंदर चली गई। क्या पता बुरा लग गया हो या फिर शर्म आ गई होगी, तो चले गए। मैं जब भी उनके घर जाता तो, भाभी आइए देवर जी बैठिए, पानी पीजिए, मैं चाय लाती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि बिना चाय पानी के लौट आया। सगा देवर ना होने के बावजूद भी सगे देवर से भी ज़्यादा अच्छा रखते थे। रामू भैया की माँ भी अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन ज़्यादा उम्र के कारण वे कुछ भी कामकाज नहीं कर पाती थी। एक पलंग लगा हुआ था, दिन भर उसी पर सोई रहती थी। वो वक्त भी आने वाला था और मैं भी बहुत खुश था कि मैं भी अंकल बनूंगा। और नन्हे से मुंह से अंकल कहता हुआ, नन्हे से पैरों में पायल की छमछम की आवाज़ दिल को हल्का कर देगी। लेकिन क्या पता किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है। रोज की तरह आज भी मैं छत पर योगा करने गया, लेकिन रामू भैया छत पर कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा कि उठने में लेट हो गए होंगे, आ ही जाएंगे 2-5 मिनट में, और मैं अपना योगा करने लगा। लेकिन देखते देखते आधा घंटा हो चुका था। तभी मैं छत से नीचे उतरकर रामू भैया के घर गया। घर के बाहर वही बच्चे खेल कूद कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन पल्लवी भाभी उनको लेक्चर देने सुनाने नहीं आई। मैं घर के अंदर
गया और सोचा कि भाभी पानी लाएंगे, चाय बनाएंगी, लेकिन अंदर गया तो अंदर का नज़ारा देखकर चौंक गया। रामू भैया की माँ अपने पलंग पर बैठी, लेकिन दोनों पैरों के बीच सिर और आँखों से आंसू की बूंदों की टपक को देखकर और रामू भैया घर के कोने में दोनों पैरों लंबे करके बीच में सिर रखकर दोनों हाथ अपने माथे पर और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। माँ के बाजू में नन्हा सा बेबी सोया हुआ था। मैंने जाकर भैया से पूछा, भैया भाभी कहाँ हैं? बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनको लेक्चर सुनाने नहीं आई? और मुझे चाय पानी भी नहीं पूछा? इतने में माँ जी बोली, नहीं बेटा, कैसे बताऊँ बेटा, तुम्हारी भाभी अब कभी लेक्चर नहीं सुना सकती और ना ही अब तुम्हें चाय पानी की पूछेगी। मैं उस मासूम बच्चे की तरफ देखकर एक गहरे दर्द के साथ अंदर से लहूलुहान हो गया। बच्चे के आने की खुशी तो जाने कहाँ गायब हो गई और भाभी पूरे घर की खुशहाली लेकर न जाने कहाँ चले गए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी नसीबों का अनोखा खेल अच्छी लगी होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हर रोज़ ऐसे ही नए नए आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।